महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती पर भाषण। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें एक ऐसे महान समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त और वेदों के पुनर्जागरणकर्ता की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1938 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। वे बचपन से ही जिज्ञासु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और कुरीतियों को देखा तो उन्होंने इनसे मुक्ति पाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए घर छोड़ दिया और देश भर में भ्रमण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और अपने जीवन को सत्य की खोज और समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। आर्य समाज की स्थापना और समाज सुधार। 8.75 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों के शुद्ध ज्ञान को फैलाना और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति केवल सत्य और ज्ञान में निहित होती है, न कि अंधविश्वास और मूर्ति पूजा में। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज की बुराइयों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे हमें एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखंड का विरोध किया और लोगों को सच्चे वैदिक धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। स्वराज्य और राष्ट्र प्रेम। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक धार्मिक सुधारक ही नहीं, बल्कि एक महान राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने भारत में स्वराज्य का नारा सबसे पहले दिया, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। उनका मानना था कि जब तक समाज शिक्षित और आत्म नहीं होगा, तब तक वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया और विशेष रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया, जिसमें छात्रों को वेदों, विज्ञान, गणित और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों की प्रासंगिकता। आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। वर्तमान समाज में भी अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। हमें उनके विचारों को अपनाकर एक समतामूलक और शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहिए। उनका प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो हमें सत्य, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ये संदेश दिया कि हमें विज्ञान और तर्क को अपनाना चाहिए और किसी भी बात को अंधविश्वास के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन हमें सत्य, धर्म और समाज सुधार की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, अंधविश्वासों का त्याग करें और शिक्षा, समानता एवं राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा दें। खिन्वंतो विश्वमार्यम, अर्थात पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, यही उनका संदेश था। आइए हम सभी मिलकर उनके सपनों का समाज बनाने का प्रयास करें।